नमस्कार, जेकेएन हिंदी न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। किसानों की मांग को लेकर शेतकरी विकास मंच ने मुख्यमंत्री को सौंपा निवेदन। सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय की मांग, आंदोलन की चेतावनी। अकोला 28 अप्रैल 2025 को अकोला जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर शेतकरी विकास मंच के प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा अकोला तहसीलदार को एक लिखित निवेदन दिया। इस निवेदन में किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, 24 घंटे बिजली आपूर्ति, हमी भाव कानून लागू करने, खेत रास्तों की व्यवस्था, वन्य प्राणियों से फसल की सुरक्षा और प्रभावी फसल बीमा योजना जैसी प्रमुख मांगे रखी है। निवेदन में मंच में कहा कि किसान आज भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कृषि लागत में वृद्धि और बाजार में फसलों की उचित दाम न मिलने के कारण किसानों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऐसे में सरकार को किसानों के लिए स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। शेतकरी विकास मंच ने चेताया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो किया जाएगा आंदोलन। संगठन ने निवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि ये किसानों का नहीं बल्कि उनके हक और अस्तित्व का सवाल है। इस निवेदन पर संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वालों में शंभू सेना से सचिन आगाशे, कांग्रेस से शोएब पठान, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे से उमेश राउत, शेतकरी एल्गार से हंसराज शिंदे और शेतकरी जागर मंच से शुभम राजूरकर शामिल थे। शेतकरी विकास मंच ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और शीघ्र निर्णय लेगी। अकोला से सैयद जमील के साथ गजानन वानखड़ी की रिपोर्ट, जेकेएन हिंदी न्यूज अकोला। शेतकरियों की संपूर्ण कर्ज मुक्ति करनी चाहिए। साथ ही जो मूलभूत प्रश्न है शेतकरियों के, उनको सिंचन के लिए 24 तास बीज पुरवठा को देना चाहिए। साथ ही शेतकरियों के खेत के लिए खेत रास्ते की व्यवस्था करना चाहिए। वन्य प्राणियों का त्रास शेतकरियों को है, उसके लिए सरकार ने कुछ अच्छी योजना जो है तो लानी चाहिए। और हमी भाव कायदा ये जो है तो शेतकरियों के लिए करना चाहिए। इन सारी चीज़ों की मांग को लेकर आज हमने जो है तो ये धरने आंदोलन का कार्यक्रम किया है और सरकार से हम ये विनती करते हैं कि सरकार ने शेतकरियों की तरफ जो है तो इन प्रश्नों की तरफ देखना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है तो हमारी इस मांग को जो है तो पूरा करना चाहिए। यही आश्वासन लेकर जो है तो आज हम यहाँ पर आए हैं। बार्शी टाकड़ी में आज जो किसानों ने अपना आंदोलन छेड़ा है वो अपने हक के लिए है और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि किसान की जो हालत है दिन ब दिन जो है इतनी खराब होती जा रही है कि सरकार उसके तरफ दुर्लक्षित किया जा रहा है। यहाँ पे हर चीज़ का भाव बढ़ते जा रहा है। हर चीज़, ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है कि जिसका भाव बढ़ा नहीं है। मगर किसान अपनी मेहनत से अपनी खेती में जो किसान माल उगाता है, मगर उसकी जो फसल जब आती है तो फसल को जो कीमत जो मिलती है, जो आज 15 साल पहले जो सोयाबीन का जो भाव था वही आज 4000 का ही है। तुअर का देखो वही भाव है। तुअर बीच में 12000 हो गई थी, मगर अभी देखो तो 6000 7000 पर आ गई है। अगर किसानों को इसी तरह से नाड़ा जाएगा तो ये बात दूर नहीं है। तो कोई भी बात की एक सीमा होती है। जब तक ये दबाया जाएगा और स्प्रिंग जितना आप जितना दबाओगे उतना तो दबा जाएगा, मगर एक बार अगर वो उछल आ गएगा तो अपनी भी स्प्रिंग की जो ताकत है वो बताई जाएगी। इसी तरह वो किसान को आप जितना दबा रहे हो वो तो सह लेगा, मगर जब एक बार वो एल्गार पुकारेगा तो शायद ये सरकार को अपनी खुर्ची संभालना मुश्किल हो जाएगी। ये इशारा है ये बार्शी टाकली वालों का, और ये बार्शी टाकली वालों ने आज निर्णय भी लिया है कि सरकार, आपने जब इलेक्शन किया था उस पर आपने एजेंडा दिया था, उसमें आपने वायदे किए थे हम किसानों को 6000 सोयाबीन का भाव देंगे। आज 1 साल हो चुका है, मगर आपने अभी तक
वो भाव नहीं दिया। अगर आपने भाव नहीं दिया किसानों को, अगर इसी तरह से किसानों के साथ खेलते रहोगे तो आपके विरोध में यही किसान एल्गार पुकार कर PAIL दाखिल करने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये सभी महाराष्ट्र को किसानों को वो PAIL के जरिए वो हाईकोर्ट में जाके सरकार को बाधित करेंगे कि आपने जो एजेंडा दिया है, जो विश्वास किया था, जो आपने बोला था वो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। ये इशारा आज किसानों ने यहाँ पर दिया है और अभी हम यही हमारे जो कहना है आपके तक पहुँचा रहे निवेदन से, इतना मैं कहता हूँ और मैं शुभेच्छा देता हूँ इस आंदोलन को। ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए JKN हिंदी न्यूज। ऐसी ही